एक्चुअली हम लोग अभी हैं किस क्लास में? 12वां क्लास में। किस क्लास में है? 12वां क्लास में। और 12वां क्लास में आप लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एक चैप्टर पढ़ रहे थे डी और एफ ब्लॉक, और उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था डी ब्लॉक। क्या नाम था? डी ब्लॉक। और हम लोगों ने कहा था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग वर्गों में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सीरीज में पढ़ते हैं, श्रेणी में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इस बात को समझने के लिए हम आपको कल भी बताए थे कि एक पीरियडिक टेबल आप लोगों के सामने हम लेकर के आए थे, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना होता है तो वर्गों में पढ़ते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। वहीं अगर हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करें तो उसको हम लोग पढ़ते हैं भी ब्लॉक में, वर्ग में बांट करके 13, 14, 15, 16, 17, 18। समझे कि नहीं है? लेकिन आपको हमने कल कहा था कि हम अगर चर्चा करें, किस चीज का चर्चा करें? डी ब्लॉक का, तो उसको हम लोग वर्ग में न पढ़ करके किस में पढ़ेंगे? सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? सीरीज में। हट गया क्या वो? उसके में कब नहीं होगा फिर। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाए हैं और आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं ना? ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये दोनों एस ब्लॉक का तत्व है, ये दो यहाँ 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक का तत्व है, 3 से लेकर के 12 तक का जो है वो डी ब्लॉक है, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ जो है से एफ ब्लॉक का तत्व है। इस ब्लॉक का तत्व है एफ ब्लॉक का। समझे कि नहीं? ये 57 और 89 हटा दीजिएगा, बाकी 14 तत्व जो हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें आप सभी बच्चों ने देखा था, सारी बातों को समझा था। तो हमने कहा था कि अध्ययन पढ़ाई कैसे करना है, तो एस ब्लॉक को वर्गों में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक को वर्गों में पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक को जब आप पढ़ने चलेंगे तो आप इसको सीरीज में पढ़ेंगे, ऐसे 3 से लेकर के 12 तक, है ना? एससी से लेकर के जेडेन तक, इटारियम से लेकर के कैडमियम तक, यहाँ आप लोग लैथनम से लेकर के पारा तक, और एक्टेनाइट से लेकर के आपको कॉपर निकम तक। बताए थे कि नहीं बताए थे कि हमको पढ़ना है सीरीज में? इन दोनों को भी हम लोगों को पढ़ना है सीरीज में, ये ना बताए थे? तो चलिए यहां से आप लोग देख लीजिए, एक बात दिमाग में बना लीजिएगा कि इसको कौन सा सीरीज कहेंगे। चौथा आवर्त है तो एक घटा करके बोलना है, उसको हम लोग बोलेंगे 3D सीरीज, है कि नहीं? इसको हम लोग बोलेंगे 4D सीरीज, इसके लिए इसको बोलेंगे 5D और इसको बोलेंगे 6D। और इसका सीरीज की अगर बात होगा तो ये भी तो छठे से निकला है और ये वाला 7वां से आवर्त से निकला है, तो ये तो थर्ड लास्ट होता है, यानी कि n-2, यानी कि छठा आवर्त में होगा तो 6 में से 2 गया 4, इसको 4F कहेंगे और इसको 5F कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देने वाली बात है। और आप लोगों को हम बता दें, सिर्फ यही कट गया तो बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कौन ब्लॉक के बारे में? डी ब्लॉक के बारे में। और डी ब्लॉक को हम लोग कौन सा ब्लॉक कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन सा कहते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? सारी बातें हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है कि नहीं? या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सब बातें आप लोगों को आना चाहिए, कहीं से गड़बड़ नहीं होना चाहिए डी ब्लॉक में। इसका हम लोग सामान्य गुण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सामान्य गुण। तो सामान्य गुण को ही आज सिर्फ हम लोग देखेंगे। सामान्य गुण को ही इसलिए देखेंगे कि इसी में समय लग जाएगा और इसको समझना है बढ़िया से।
सामान्य गुण में हम लोग सबसे पहला बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने कहा था, आपसे वादा किया था कि हम एक एक चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही आप सीखिएगा तो आपको पता है कि डी वाले कक्षा में माने डी ऑर्बिटल के जितने भी तत्व होंगे सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए, आपको ही तो बताए थे कि बीच में नाभिक होता है। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा और सातवीं कक्षा, और 7 कक्षा से ज्यादा अभी तक हुआ नहीं है कि नहीं? इसलिए 7 ही कक्षा होने की वजह से 7 गो आवर्त है, समझे कि नहीं? और डी ऑर्बिट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे बाहरी कक्षा को n से सूचित करते हैं, सेकेंड लास्ट कक्षा को n-1 से सूचित करते हैं, और थर्ड को करते हैं n-2 से। ये पढ़ाए हैं, ये किए हैं। तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करने के लिए बैठिएगा डी ब्लॉक का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह होगा लास्ट में n-1 इंटू डी, और यह डी कहां से शुरू होगा? 1 से 10 तक, और NS हो जाएगा। NS कहां तक होगा? 0 से लेकर के 2 तक। सर 0 भी हो जाता है इसमें? हाँ होगा, देखिएगा कैसे से। एक तो आप लोग जानते हैं कि 1 NS1 है कि नहीं, या NS2 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन NS0 भी होगा तो हाँ होगा। कैसे होगा? तो देखिए ध्यान से, ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर होगा, ऐसे ही होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का कीजिएगा तो लास्ट में यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3D की। किसकी बात कर लेते हैं? 3D की बात कर लेते हैं। 3D की बात कर लीजिए जरा सा। इसमें कितना सीरीज हमने बताया है? 4 सीरीज। कितना सीरीज बताया है? 4 सीरीज। 3D, 4D, 5D, 6D। चौथा आवर्त में जो होगा डी ब्लॉक, जो 3 से 12 तक का वर्ग है, वह सब 3D में आएगा, समझे कि नहीं? पांचवा वाला जो रहेगा है ना, जो 3 से 12 तक में आएगा, वो 4D ब्लॉक में हो जाएगा। ये तो जाने रहे हैं आप लोग, पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं 3D सीरीज की। तो ध्यान से समझिएगा, किस सीरीज की चर्चा कर रहे हैं? 3D सीरीज की। तो देखिए ध्यान से, 3D सीरीज की चर्चा करते हैं। यहां से 3D सीरीज की हम बारी बारी से सबको पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं? तो 3D सीरीज में अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या चर्चा कर सकते हैं? 3D में 10 को जो तत्व आएंगे, कौन कौन आएंगे? तो आप पीरियोडिक टेबल देख करके बताइए कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले आएगा SC, स्कैडियम जिसको बोलते हैं। उसके बाद TI, बोलते जाइए देख देख के। फिर उसके बाद क्या आएगा? V से क्या होता है? वेनाडियम। फिर आएगा क्रोमियम मैग्नीज। क्या आएगा? क्रोमियम मैग्नीज। देखिए है लिखा हुआ। क्रोमियम मैग्नीज के बाद बोलिए लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ना? लोहा, कोबाल्ट, और क्या आ जाएगा? निकेल, है ना? और निकेल के बाद आ जाएगा कॉपर और जिंक। आएगा कि नहीं आएगा? कॉपर और जिंक। ये आपको 3D सीरीज में आएगा, जो शुरू होता है 21 से। कहां से शुरू होता है? 21 से, और जाता कहां तक है? 30 तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्लियर हो गया? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? तो एक डी ब्लॉक में जाएगा, एक आपको लास्ट कक्षा में जाएगा। तो अगर आप 3D पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। किसमें जाएगा? 3D में जाएगा। और लास्ट कक्षा इसकी हो जाएगी 4S, क्योंकि चौथी कक्षा N से, और इसके बाद वाला कक्षा N-1 यानी कि 3, इसका अंतिम कक्षा चौथा में चला जाएगा। 3D और 4S में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जानते हैं। जैसा आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 21 का, तो आपको हम पढ़ाए ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। देखिए 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6X, 6P, 6D, 7S, 7P। पढ़े हैं ना?
सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप देखिए ना मोटा मोटी तौर पर, जब पहला हम 21 को भरेंगे तो सबसे पहले पतल बिछाने के लिए बोले थे, कैसे बिछाइएगा? 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p 4s, अब 4s के बाद 3d 4p 5s, बोले थे कि नहीं बोले थे? इसे ही इतना जरूरत तो नहीं पड़ेगा 21 के लिए। तो यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो देखिए तो 3d और 4s, 3d 4s में गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन? आ रहा समझ में ना? तो इस सीरीज का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराइएगा तो सब का जाएगा 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s। क्लियर हो गया? सब के अंतिम में ही जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? सब के अंतिम में यही लिखा जाएगा। अब ध्यान से समझिए क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सीखना हमको क्या है। एक चीज आपको हम नोट में बता रहे हैं कि देखिए यहां इस सीरीज में याद रखिएगा, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, इसके एनर्जी में, डी ब्लॉक के तत्वों के एनर्जी में और एस ब्लॉक के तत्वों के एनर्जी में, वो डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एकदम ये बात जान लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, यानी कि उछलना कूदना ज्यादा शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात? याद रखिएगा 3D में डी और एस ब्लॉक के तत्वों का जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों का, ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऊपरे से नीचे आने पर एनर्जी डिफरेंस धीरे धीरे कमते जाता है। क्लियर हो गया? ये दिमाग में बात को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग नियमावली के अनुसार सबसे पहले देखिए एक चीज और डी और एस के बारे में हम समझा देते हैं। कोई भी कक्षा अपने आप को पूर्ण कब मानती है, अपने आप को अस्थाई कब मानती है? जब उसके पास पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? पूर्ण इलेक्ट्रॉन। जैसे डी है तो डी, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 14। बहुत गंभीर चीज है, इसको समझना है। इसको समझ लीजिएगा तो बहुत सारा चीज रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। अब एस जो उपकक्षा है, ये अपने ऑर्बिट में जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर लेगा कि नहीं भर लेगा? पी के पास 6 है तो 1 2 3 4 5 6 पूर्ण भर गया। अब डी के पास कितना है? 10। तो 10 है तो इसका कितना बन जाएगा? 5। 1 2 3 4, 5 को घर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5। अब यहां से भराएगा 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन भराता है। और एफ के पास कितना है? 14। तो 14 के लिए 7 को घर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 7 को हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। तो देखिए जब इस सब के पास पूरा पूरा रहेगा तब तो ये अस्थाई हो गया। लेकिन यह अस्थाई तब भी होगा जब इसका आधा भरा रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? देखिए अब जैसे हम डी ब्लॉक की चर्चा करें तो डी को हम समझाने की कोशिश करते हैं यहां पे। तो डी ब्लॉक देखिए, डी ब्लॉक में है 5 गो, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर और 5 घर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन है अभी 1 में भरा हुआ है तो ये अभी अस्थाई नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तब भी अस्थाई नहीं है, इसमें आ गया तब भी अस्थाई नहीं है, लेकिन यहां पे आ गया तब भी अस्थाई अभी
नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको आप भर दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन से, तो डी को चाहिए 10, लेकिन अभी है कितना 5, तभी अस्थाई हो जाएगा, तभी अस्थाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कर दीजिएगा 6, तो अस्थाई अब नहीं रह गया। फिर अस्थाई कब होगा, जब ये सब भर आ जाएगा, या तो 5 में नहीं तो 10 में। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे एस के पास, तो एस के पास 2 गो है, तो एगो भी रहेगा तो अस्थाई है, क्योंकि 2 गो है तो 2 का आधा 1 होता है, तो अस्थाई हो गया। अब अगर दोनों भर दिए तब तो पूरा अस्थाई हो गया। आ गया समझ में? ये बातें समझ में आ गई। चलिए यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे चलिए। यही बात को समझना था और यही बात को देखना है। अब यहां समझ लीजिए, अब यहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन तबे न रहेगा जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, तब यहाँ 1 हो जाता है। बोलिए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1, फिर यहाँ 2 तो यहाँ 2, इस हिसाब से यहाँ 3 तो यहाँ 2। आ रहा समझ में? समझ में आ रहे हैं तो बोलिएगा। अब आ जाइए क्रोमियम पर। अब किस पर आ जाइएगा? क्रोमियम पर। अब उछल कूद शुरू हो जाएगा। हाँ, अब यहीं पर उछल कूद आपका शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा सोच समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर 3D देखिए, यहां पे यहां समझिएगा 1 2 3 4 5 हो गया, और ऐसे है, यहां 3D है, यहां 4s है ना। अब यहां पर जैसे ही 3 तक तो आपने भर दिया इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 भर दिया, और यहां है 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है कि नहीं है? अब जैसे ही क्रोमियम पर जाएंगे तो यहाँ नियम के अनुसार यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए? 4, और यहाँ 2 है। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत जल्दीबाजी होता है, क्योंकि हमने कहा है पहले भी कि जैसे जैसे नीचे आएगा डी और एस के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वह कमेगा। वह क्या हो जाएगा? कमेगा। और कमेगा तो ये चाहेगा कि सबसे पहले हम यहां से अपना ये जो एगो खाली घर है इसको किसी तरह से भर ले, और इस स्थिति में यह इसको साथ माने उछल कूद खींचना शुरू कर देगा, और इसको खींच करके इसमें लेके चला आएगा। जैसे ही इसको उछल करके इसमें लेके चलाएगा तो ये तो आ गया यहाँ, आई बच गया 1 ठो, तो यहां हो जाता है 3D4 नहीं। यहां पर जैसे ही आएगा, यहां पे जैसे ही आप आइएगा तो ध्यान समझिएगा, यहां पर जैसे ही आप आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3D5 और 4s1। और ये चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? घेर देते हैं और स्टार दे देते हैं। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में यही पूछा जाएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो गया? अब इस हिसाब से आइएगा तो आगे बढ़िएगा तो 5 है तो 5, आई वाला 2 है तो 2। समझ में आ रही है बात? यहां पे 6 है तो यहां पे हो जाएगा 2, 7 है तो यहां हो जाएगा 2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? 8 है तो यहां हो जाएगा 2। अब यही झमेला यहां 9 में भी लगेगा। यही झमेला यहां कहां लगेगा? 9 में भी। यहां हिसाब से, रूल के हिसाब से यहां 9 और यहां होना चाहिए था 2। लेकिन होगा कैसे कि अब यहां पर जैसे ही 5 6 7 8 9 को भरिएगा, फिर इससे समझौता कर लेगा। फिर कहेगा कि नहीं हमको पहले पूरा कर दो, तुम अपना एगो में भी तू अस्थाई हो जाता है, और हमारा तू दे देगा तो तू तो अस्थाई रहबे करेगा, हम हूं अस्थाई पहले ही हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अब फटाक से इससे एगो ले लेगा ऐसे ही, तो यहाँ पे आपका फिर 3D9 नहीं होगा, और यहाँ पे 4s2 नहीं होगा। 3D यहाँ पे आइएगा तो 3D हो जाएगा 10, आई हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 2। कितना बच्चों को बात समझ में आ गया? आ गया समझ में? पूरा का पूरा 3D का सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला सीरीज कौन है? पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसे ये अपवाद दोनों हुआ ना जी, यहां पे भी आप देखिए ना स्टार चिन्ह दे दिए,
तो इसमें कै गो अपवाद आपको आया नजर? 2 गो। और यही 2 गो परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी सब सिंपल आप लोग बना लीजिएगा। समझ में आ रही है बात ना? बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यही दोनों में। पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा सीरीज है जो सबसे खतरनाक है और सबसे मैंने समझिए कि दिमाग खराब करने वाला है, तो वह है 4D सीरीज। कौन सीरीज है? 4D। एकरा में 1 गो 2 गो अपवाद नहीं मिलेगा, इसमें 5 गो अपवाद मिलेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 4D सीरीज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएगा? 4D सीरीज से। आ गया समझ में? तो अब इसके ठीक बगल में हम 4D सीरीज भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 4D सीरीज, 4D श्रेणी देख लेते हैं। 4D श्रेणी देख लेते हैं। अब 4D श्रेणी के सबसे पहले आप लोग तत्वों का नाम बता दीजिए। तो 4D श्रेणी के तत्वों का नाम Y से शुरू होगा, इटारियम से। तो Y होगा कितना? 39 से शुरू होगा। कितना से शुरू होगा? 39 से। समझ में आ गया बात? आई चला जाएगा कहां तक? कैडमियम तक, 48 तक। कहां तक जाएगा? कैडमियम तक। कहां है वो? 48 में। तो इसके बाद आ जाएगा आपको ZR। क्या आ जाएगा? ZR। उसके बाद NBMOTC, NBMOTC है लिखा हुआ, NBMOTC। उसके बाद आ जाएगा RU, उसके बाद आ जाएगा RH, RH के बाद आ जाएगा PD। क्या आ जाएगा? PD। और उसके बाद आ जाएगा AG और CD, AG और CD। क्लियर हो गया? यानी कि 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक लिख दिए हैं? पहली बात आपको हम बताने जा रहे हैं और यही समझाने के लिए आप लोग सब, समझने के लिए आप लोग सब आए हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट और पीरियोडिक टेबल का सबसे उलझने वाला चीज यही है। अगर 4D सीरीज जान गए तो सब जान गए। होता क्या है 4D सीरीज में? 4D सीरीज में D और S जो ब्लॉक हैं उनके बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम। बेवजह उछल कूद करेंगे, बेवजह। इससे D को लाभ होगा तब भी, D को लाभ नहीं होगा तब भी, एस को घाटा होगा तब भी, एस को लाभ होगा तब भी। बिना मतलब के उछल कूद करेंगे इसमें, और इसको याद करना पड़ेगा आपको। और इसका कोई तर्क नहीं होगा कि ऐसे से ऐसे काहे हो गया, आपको याद रखना है उस चीज। मना कीजिए। क्लियर हो गए जो बोल रहे हैं सो? और यही सबसे उलझने वाला केमिस्ट्री का चीज है। यही सबसे उलझने वाला चीज है। कैसे? देखिए, हमने पहले ही कह दिया, 2-3 बात बता दी है कि इसमें कोई नियम पालन नहीं होगा। कब कखनी कौन उछल जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चला जाएगा, इसका कहना मुश्किल है और इसका कोई तर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D और S के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, ऊर्जा का जो अंतर है, 9 के बराबर है, बहुत कम है। एक तो ये बात हो गया। और दूसरा का कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वो तो और ऐसे ही नियम है कि D और S के बीच में जो है एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है। ये तो ऑलरेडी नियम है। एक तो ऐसे ही इसका एनर्जी लेवल दोनों का कम है, डिफरेंस कम है, और ऊपर से नीचे आने पर ऐसे ही कम हो जाता है, लगभग बराबर के बराबर हो जाता है। तब तो भैया बहुत ज्यादा उछल कूद करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि गार्जियन से अगर आपको डर है तब तो उनको देख करके हर एक चीज अच्छा सा कीजिएगा। लेकिन जिस बच्चे को अपने गार्जियन से भी डर नहीं है, कुछ करेगा तो नहीं उसको अंतर पड़ने जाएगा। यानी कि D और S के बीच में, डाउटर और सन के बीच में डिफरेंस कम है। समझे कि नहीं? समझ आ रही है बात ना? लेकिन जिसमें डर है वो अपना अलग अलग रहता है। जैसे इसमें डर था तो एकदम अलग अलग था, और इसमें कोई डर नहीं, इसलिए उछल कूद ज्यादा होगा, दोनों का हक बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइए देखिए ध्यान से, इसमें जो अंतिम में जाएगा, निश्चित तौर पर हम चौथा सीरीज उठाए हैं, तब 4D और लास्ट में 5S, सब में यही होगा। 4D 5S, 4D
5s, 4d 5s, 4d 5s, देख रहे हैं 4d 5s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो सब में 4d 5s, 4d 5s, 4d 5s, 4d 5s। टोटल का टोटल हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब देख लीजिए, हिसाब से रूल से आइए। और सबसे ज्यादा अपवाद इसी में मिलेगा आपको। नियम के अलावे भी जो काम होगा वही ना अपवाद है। नियम के अलावे जो काम हो गया वो अपवाद है। तो अब समझ लीजिए, यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 2, क्लियर है? ये सब तो नियम में है। यहां 2, यहां तो हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे माथा पेची हो गया। यहां होना चाहिए था 3, यहां होना चाहिए था 2। सर बीचवा में 3 रखने पर यहां 4 हो जाएगा, तब क्या अंतर हो जाएगा? तब थोड़ी अस्थायी हो जाएगा। हमने कहा पहले ही, हमने कहा कि बिना फायदा के उछल कूद होगा। बात समझ आ रही है ना जो बोल रहे हैं? सो यहां पे 3 रखिए या 4 रखिए, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि डी और एस के बीच में जब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो बेवजह काम होगा, जिससे फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे समझ में? बिना फायदा का उछल कूद होना चाहिए था 3, 2। समझ में आ गई बात? लेकिन 3, 2 नहीं होगा। ई वाला एगो यहां से खींच लेगा, इसको खींच लेगा तो इसको कहेगा कि तुम अस्थिर रहो, और इसको क्या कह देगा कि हमको दे दो 4 गो, तुम रखो 1 गो। इसको अंतर कुछ नहीं पड़ रहा है। इसको भी फायदा क्या हो गया? 4 हो गया तो फायदा हो गया। इसको कहा ये स्थायी तो नहीं हुआ, आधा कम से कम रहना चाहिए था, तो फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उछल गया था। है नहीं मजेदार बात? और यहां पर आप आइएगा तो गड़बड़ाइएगा कि नहीं गड़बड़ाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? तो इसको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन हो गया। इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। याद रखने वाला चीज है कि नहीं है? आदमी आराम से यहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता न्यूबेडियम का 41 का, तो यहाँ 4d3 5s2 रखता, और एग्जामिन वहां केमिस्ट्री का विद्वान रहता तो काट देता। समझे कि नहीं? यहां होना चाहिए 4d4। फायदा नहीं है लेकिन फिर भी उसको रहना है। अगला में जैसे जाएंगे तब तो यहाँ तो पहले का रूल आ जाएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 होना चाहिए था, 4 नहीं होकर के डायरेक्ट कितना हो जाता है? 5। ये तो नियम से है, ये तो 5 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, ये तो नियम में है। तो जो नियम में है उसको अपवाद नहीं मानते हैं। जो नियम के अलग, मुंह से बोलिए, जो नियम से अलग होता है उसी को क्या मानते हैं? अपवाद। तो ये तो नियम से है, तो जब ये नियम से है तो इसको अपवाद नहीं मानना है। मोलिबेडिनम को हम अपवाद नहीं मानना है। यहां होना चाहिए था 4, काहे हो गया 5? क्योंकि भैया ये अपना आधा को पूरा करने के लिए ये खींच लिया, ये नियम है। समझे कि नहीं? इसको यहां फायदा है। अब आगे जाइए, आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा? अब यहां होना चाहिए था 5 और 2 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहां हो जाना चाहिए था कितना? 5 और 2। लेकिन बताए ना कि जब कोई अंतर नहीं है, डी और एस ब्लॉक के बीच एनर्जी डिफरेंस कम है, तो फायदा हो या ना हो जो बुझाएगा सो करेंगे। जैसे आपको बताया ना कि अगर मालूम हो गया कि पापा घर पर नहीं है तो भैया जे बुझाएगा से करेंगे। समझ में आ गई बात ना? बस वही बात है। जब दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है तो होना चाहिए 5 और 2, लेकिन कहेगा कि नहीं, तुम 1 है 1 रहो, हमको करने दो यहां पे 6 और तुम रहो 1 के में अभी। तो ये भी हो गया क्या चीज? अपवाद। आई सब आप लोग गलती बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब जाकर के क्या हो रहा है? सही हो रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। समझ में आ रही है बात? अब भैया जब 1, 2, 3, 4, 5, तो इस हिसाब से आगे बढ़िएगा तो यहां हो जाएगा 7, 1 क्या हो जाएगा? 7, 1। उस हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? 8, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्या है समझने वाली बात? वो समझिए। अब देखिए यहां पे इस सब में आप नौटंकी देख रहे हैं ना, इस सब अपवाद में रखे तो कोई दिक्कत है, इस सब के सब अपवाद में रहे तो कोई दिक्कत है।
होना तो चाहिए था कि यहाँ 5 2 6 2 7 2 8 2 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए 4D सीरीज बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का कै गो अपवाद हो गया, 1 2 3 4 अपवाद हो गया। कै अपवाद हो गया? 4। हमने कितना अपवाद बोला था? 5। कितना अपवाद बोला था? 5। अब देखिए वो अपवाद मिलेगा कैसे। अगला में भी होना चाहिए 9 1 या होना चाहिए था 8 2। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? या तो 9 1 रहता, नहीं तो 8 2 रहता, लेकिन कहता कि नहीं हमको 9 नहीं रखो, पूरा पूरा 10 करो, तू एको मत रखो, हमको सब दे दो। और यहां पर हो जाता है 10, इसको बोलता है 0। आप देखें यहां 0 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? केस कभी कभी 0 भी हो जाता है, 0 से लेकर के 2 तक। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D 10 हो जाता है और S 0 हो जाता है? बताइएगा पीडी में। ये भी क्या हो जाएगा? भयंकर अपवाद हो जाएगा। तो अगला से तो ठीक हो जाएगा, 10 1 10 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 1 10 2 10 0 है ना, माथा पेची वाला ये है कि नहीं है? इतना अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप कर रहे थे तो सब के सब गलती बनाते थे कि नहीं पहले? अब सही हुआ? अब सही हुआ? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक सीरीज कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। आप किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिएगा तो यहाँ पे सीधा लिखेगा बेचारा, है ना, यहाँ पे लिख देगा 1 2 3 4 5 6 6 और 2, लेकिन होता क्या है? 7 और 1। यहां लिख देगा बेचारा 7 2, लेकिन होता है कितना? 8 1। यहां बेचारा लिखेगा 8 2, ये होता है कितना? 10 0। पूरा का पूरा भयंकर गलती करता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सीरीज से पूछा जाता है। क्लियर हो गया? अब गड़बड़ाइएगा क्या? अब गड़बड़ाइएगा? अब देख रहे हैं कितना है मजेदार चीज से। बाकी आपका जो 5D श्रेणी पढ़िएगा बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम आसान है। 6D श्रेणी पढ़िएगा आसान है। टफ से टफ कौन श्रेणी था? 4D। याद क्या रखना है इसमें? इसमें याद क्या रखिएगा कि डी, और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ब्लॉक डी और ब्लॉक एस के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा का अंतर है, वह बहुत कम है, और ऊपर से नीचे आने पर और कम जाता है। क्लियर हो गया? और कम जाता है, यही कारण है। ऊपर से नीचे आने पर डी और एस के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जनरल रूल है। समझ में आ गई बात? आपसे पूछा जाएगा कि 3D में स्थिति बताइए, तो डी और एस के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। 5D श्रेणी में बताइए तो डी और एफ के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। 6D श्रेणी में बताइए तो ज्यादा है, लेकिन 4D में डी और एस के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से इतना 5 गो अपवाद हो रहा है। 5 गो नहीं, सब अपवादे है एक तरह से, समझे कि नहीं? सब अपवादे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन नियम के विरुद्ध ही 5 गो है, इसलिए 5 अपवाद हो गए। अब आगे बढ़िए और हम लोग पहुंचते हैं 5D श्रेणी में। किस में पहुंचेंगे? 5D सीरीज में आप आइए। 5D सीरीज के तत्व का नाम बताइए। 5D शुरू हो जाएगा लैंथनम से। किसे शुरू हो जाएगा? लैंथनम से। तो आप लिखे होंगे LaHF। क्या लिखे हैं? LaHF। TaW। क्या लिखे हैं? TaW। W से टंगस्टन, नाम सुना ना टंगस्टन का? ReOSIR। ReOSIR। उसके बाद क्या लिखे हैं आप लोग? PtAUHG। PtAUHG। HG 80 होगा, पहले ही हम बता दे रहे हैं। HG कितना हो जाएगा? 80। LA है कितना? 57। तो ये मत कह दीजिएगा कि अगला में 58, क्योंकि 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक एफ सीरीज का तत्व है, माने एफ ब्लॉक का तत्व है इसी आवर्त का, लेकिन वो एफ ब्लॉक में चला जाता है। और यहां से आता है 72 से शुरू होगा। 72 73 74 75 76
77, 78, 79, 80 हो गया। अरे हुआ? समझ में आ रहा है बात? चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए 5D में है तो यहां होगा 5D और इधर हो जाएगा 6x। 5D 6x, 5D 6x, 5D 6x, 5D 6x, 5D। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सब में ही जाएगा, है ना मजेदार? क्लियर हो गया? अब चलिए उसी हिसाब से इसमें मैंने कहा कि सामान्य रूल है, 2 अपवाद आपको मिलेंगे, समझे कि नहीं? और कहां कहां मिलेंगे वो देख लीजिएगा, लेकिन इसमें भी कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सेम रूल कंडीशन में होगा, नियम बाकी सब वही होगा। 1 2 2 2 3 2 4 2, देख रहे हैं यहां पे हो गया 4 2 4 2, होना चाहिए था 5 1 5 1, रहा कितना? 4 2, इसीलिए ये अपवाद है। नियम जो है उसके खिलाफ है। होना चाहिए था यहाँ 5 1, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन 5 1 हुआ, इसीलिए ये अपवाद हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ क्या होना चाहिए? 5 2, कोई दिक्कत? अब क्या होना चाहिए? 6 2, कोई दिक्कत? 7 2, कोई दिक्कत? अगला में होना चाहिए था कितना? 8, लेकिन अब ना है। 8 2 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना? आ जाइए, बोला दीजिए। होना चाहिए था यहाँ पे 8 2 ही, लेकिन जानते हैं उछल जाएगा नीचे आने पर। डी और एफ के बीच में, डी और एस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कमता है। बोला लीजिए, डी और एस के बीच में क्या होता है? कमता है। अब यहां हो जाता है क्या चीज? देखिए ध्यान से, नहीं 9 1, इसीलिए तो ये क्या है? अपवाद है। 10 0 भी रहता तो समझ में आता बात, लेकिन हो कितना गया है? 9 1, इसीलिए इसको क्या रखे हैं? अपवाद। इसलिए इसको क्या रख दिए? अपवाद। अगला है क्या चीज? तो 10 1 10 2, कोई दिक्कत है? 0 खाली उखरे में आएगा 4DA में, ठीक है? ये भी बात आप लोग जान लीजिए। अब आया समझ में? कै गो अपवाद मिला? यहां भी लोग गलती करते थे, अब गलती होगी? अब गलती होगी? तो यहां मास्टर बन जाता है, 10वां कर लेगा, 10वां क्लास पास कर जाएगा, मैट्रिक पास कर जाएगा, और इंटर का पढ़ाना शुरू कर देता है लोग। अब बड़का बोर्ड छाप देगा कि केमिस्ट्री के विद्वान, हम IIT करवाते हैं। एगो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दीजिए, समझ में नहीं आएगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक चीज आप समझ लीजिए, नीम हकीम खतरे जान, कहावत है कि नहीं है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि कम बुझाने वाले से ज्यादा पढ़िएगा तो आपका, उसको अपने बेचारा पढ़ा नहीं है और पढ़ा रहा है आपको, तो गलती सलती तो पढ़ेबे करेगा। हमने क्या कहा है अभी आप लोगों को? 10 में पढ़िएगा, 11th में पढ़िएगा, 9th में पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको हम 100 तक करवाएंगे ना तो 100 को गलती आप कीजिएगा। 12 क्लास पढ़ लीजिएगा तो कहीं से गलती होने का चीज है, और यही स्थिति F ब्लॉक में भी होगा। आ रहा है समझ में? अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा सीरीज? 6D सीरीज। कौन सा सीरीज देख ले? 6D सीरीज। ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब। ज्यादा हार्ड कौन था माथा खराब करने वाला? 4D। कौन था? 4D, है ना? ये उतना माथा खराब नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं कर दे रहा है तो भयंकर कर दे रहा है। रूल कुछ है, हो कुछ रहा है। अब आ जाइए 6D सीरीज में। एक्टेनियम से शुरू होगा। ये किससे शुरू हो जाएगा? एक्टेनियम से। एक्टेनियम बोले तो इसका है कितना? 89, 90 से लेकर के 103 तक F ब्लॉक में चला जाता है। कहां चला जाता है? F ब्लॉक में।
आगे समझ में? तो नाम बताइए क्या हो जाएगा? आरएफ डीबी, आरएफ डीबी। और बाद क्या लिखवाए हैं? एसजीबीएच। क्या लिखवाए हैं? एसजीबीएच। एसजीबीएच के बाद हम लोग क्या बताए हैं? HSMTDS लिखवाए हैं। HSMTDS ऐसे करके लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? अब फिर लिखवाए हैं RG। यहां पर लिखे हैं कॉपर निकम CN। क्या लिखे हैं? कॉपर निकम CN। और कॉपर निकम के 112 होता है, आपको पढ़ाए हैं। कितना होता है? 112। 103 तक उधर चला गया एक ब्लॉक में, तो कहां से शुरू होगा? 104 से। कहां से शुरू हो जाएगा? 104 से। तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 हो गया। इस सब में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। 6D का है तो 6D7S, 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 6D7S। देख रहे कि नहीं? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। आज सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर हो गया? 6D और 7S। तो बढ़िया से डांटो तो इन लोग को। 6D और 7S में बस नियम वही है, लेकिन कहीं पालन होगा और कहीं पालन नहीं होगा। जिसमें नियम का पालन नहीं होगा एक्सेप्शन, अब पालन हो गया तो ठीक है, लिखिए वैसे ही लिखिए। 1 2 1 2 2 3 2 4 2 4 होना चाहिए था क्या? बोल भी नहीं करता है। 4 होना चाहिए था, तो 4 हो गया तो नियम के विरुद्ध है ना। तो ये हो गया क्या चीज? एक अपवाद हो गया। ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्या हो गया? अपवाद। 5 बोलो, 5 हो गया। 6 7 कोई दिक्कत? 8 यहां भी दिक्कत नहीं है, नियम का पालन हो रहा है। हो रहा है ना? अगला में होना चाहिए था 9 2, तो 9 2 तो होता नहीं है। नियम है कि 9 होने से पहले 10 हो जाएगा, और 10 होकर के कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो चूंकि नियम का पालन कर रहा है इसलिए ये अपवाद नहीं है। ये तो नियम में है इसलिए ये अपवाद नहीं है। और यहां हो जाएगा 10 2। इसमें कै गो अपवाद मिला? 1। इसमें कै गो अपवाद मिला? 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होकर के 10 10 1 और 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस सीरीज समझ में आया सबको? इसमें भी सिर्फ जितना भी है नियम सबसे ज्यादा 4D में है। ये भी नियम के खिलाफ है, यहाँ भी नियम के खिलाफ है, लेकिन वह इतना खिलाफ नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अब आप गौर से ध्यान से समझिए। डी और डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण। लेकिन आप हमको बताइए, आप यहां देखिए तो 10 2, यहां भी नीचे देखिए 10 2, यहां भी नीचे देखिए 10 2, यहां भी 10 2, तो पूर्ण रूप में ना भरा हुआ है। बच्चा का आवाज ही नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है जी? इस सब में देखिए 10 2 10 2 सब में है। तो अब बताइए, तो हर सीरीज का अंतिम वाला तत्व इसमें आ जाएगा Zn, इसमें आ गया कैडमियम, उसमें चला जाएगा क्या चीज? कॉपर Hg और कॉपर निकम। ये सब तो फुलफिल है। तो क्या इन सब सीरीजों के अंतिम तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व होंगे? नहीं होंगे। वो सब संक्रमण तत्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वे पूर्ण रूपेण भरे हुए हैं। वे क्या हैं? पूर्ण रूपेण भरे हुए हैं। तो इसको हम नोट में लेके चले जाएं? बोलिए, नोट में लेकर चले। ऐसे हम एक चीज और लिख देते हैं यहां पे, देखिए हम एक और चीज लिख देते हैं। DS
ब्लॉक के तत्वों के बीच एनर्जी डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतर, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है सिर्फ 4D सीरीज को छोड़कर। 4D सीरीज को इस समझ में आ जाएगा? हाँ, सिर्फ 4D सीरीज को छोड़कर। उसको लगा दीजिए। लगा दीजिए। हाँ, सिर्फ 4D सीरीज को छोड़कर। कोई दिक्कत है? ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे तो हम बोर्ड पर न लिखे हैं, उसमें तो हो जाएगा बाएं से दाएं जाने पर। सीरीज है तो बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ds का एनर्जी डिफरेंस कम होने लगता है, कम होने लगता है। क्लियर हो गया? एनर्जी लेवल दोनों का क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए और नोट में देखिए बढ़िया से, क्या देख लीजिएगा। देखिए आप देखे थे 3D सीरीज का अंतिम कौन था? ZN। 4D का कौन था? CD। क्या था? CD। 5D का क्या था? HG। और 6D का था CN, कॉपरनिकम, है ना? इन अगर चारों को देखिए तो ये क्या है? तो आप अगर देखिए वर्ग, तो ये सब 12वां वर्ग में आ जाएंगे। इस सब के सब क्या वर्ग में है? 12 वर्ग में है। दिखा दें? जान रहे हैं? जान रहे हैं ना? देखिए ध्यान से, यहां ये सब के सब 12 वर्ग में है। देखिए कैसे से, मेरा वाला खत्म हो गया क्योंकि उड़ा दिया जी। कल पढ़ाए थे, आवाज खत्म हो गया। ये देखिए है ना, यहां है, देखिए यहां पे ये जो ठीक है इसे आप देखिए 12वां में ZN CD HG CN, और याद रखेगा बार बार नहीं दिखाएंगे। तीसरा वाला भी देखिए SC Y LA SC, है ना? इसमें देखिए ZN CD HG CN है, तो इसी को हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ZN CD HG CN, ये सब कहाँ के तत्व हैं? तो वर्ग 12 के तत्व हैं। कहाँ के हैं? 12वें वर्ग के तत्व हैं ये। समझ में आ गई बात के n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। आई है क्या चीज? उपकोष। क्या है? उपकोष। यह जो उपकोष है पूरे भरे होते हैं। ये क्या होते हैं? पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे होते हैं। सब में 10-10 को है, डी मैक्सिमम 10 ही को रख सकता है, तो इसलिए 10 पूरा भरा हुआ है। यानी क्या है भाई? यानी पूर्ण भरे होते हैं। यानी क्या है? पूर्ण भरे होते हैं। इसलिए इन्हें है ना क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्लॉक में वे कौन से तत्व हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं,
या उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है और क्यों नहीं कहा जाता है, तब इसका आंसर लिखना होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? अब देख लीजिए जरा सा आगे दूसरा नोट। आप वर्ग 3 की चर्चा कीजिए। तो अभी बताए थे वर्ग 3 में 4 गो, एगो तो लैंथनम एक्टिनम आपको याद रहना चाहिए, उसके पहले वाई है और उसके पहले शुरुए होता है कहां से? एसी से, स्कैडियम से। समझे कि नहीं? तो वर्ग 3 के तत्वों को देखिए, वर्ग 3 के तत्व, वर्ग 3 के कौन कौन सा तत्व है? तो एसी, वाई, एल एस, आगे समझ में? एसी, वाई, एल और एस का जो गुण है, क्या है इसका गुण? जितना भी संक्रमण तत्व है अन्य संक्रमण तत्वों से क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। आगे समझ में? यानी कि अगर हम लोग दोनों को देखें, वर्ग 3 व वर्ग 12, समझ में आ रही है बात ना? वर्ग 3 और वर्ग 12 के तत्वों को देखिए, जो संक्रमण है तो उसको तो हम लोग प्रारूपी संक्रमण कहते हैं, और जो ना है उसको अप्रारूपी संक्रमण कहेंगे। आगे समझ में? 3 के जितने भी तत्व होंगे और 12 वर्ग के जितने भी, वर्ग 12 के जितने भी तत्व होंगे, इन तत्वों को क्या कहा जाता है? इन तत्वों को अप्रारूपी, क्या कहेंगे? अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब बाकी सबको, यानी कि 4 से लेकर के 11 तक के प्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे समझ में? तो अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया? बैटरी समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसकी स्थिति भी समाप्त हो गई और समय भी हो गया। मजा आया आप लोगों को? तो ये था पूर्ण रूपेण जानकारी। ये क्या था? पूर्ण रूपेण जानकारी। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास के लिए इंतजार कीजिए, हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।